हेलो बच्चों, राम राम सारियान है। बच्चों, आज की हमारी क्लास हमारे प्रीवियस क्लास से लिंक रहेगी। ठीक है, पिछली क्लास में हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या थी? जो लाइन सेंटर से पास हो रही थी उस एक्सिस के अलोंग हम सिलेंडर को रोटेट करवा रहे थे। लेकिन आज की क्लास में हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने थोड़ी शिफ्ट कर दी है। अब हम इस एक्सिस के अलोंग सिलेंडर को रोटेट करवाएंगे और ये सेंटर से पास नहीं हो रही है। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग हमारे सिलेंडर का जो एज होगा, एक एज x1 डिस्टेंस दूर है और दूसरा एज x2 डिस्टेंस दूर है। अब जो लिक्विड है वो अलग अलग हाइट गेन करेगा। यहाँ पर लिक्विड ये हाइट गेन कर रहा है, मान लेते हैं y1, और दूसरे एज की ओर y2 हाइट गेन कर रहा है। हमें देखना है कि y1 की वैल्यू क्या रहेगी और y2 की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो बच्चों अगर y1 हमें देखना हो, ये जो लिक्विड है ये इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है और हमारे इस पार्ट के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन क्या बनेगी? जितना दूर ये एज है x1 डिस्टेंस दूर, तो हमारा y1 आ जाएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, हमने कल फार्मूला पढ़ा था y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। x क्या बन रहा था हमारा? x क्या था? रेडियस ऑफ द रोटेशन। ठीक है, कि अगर हम यहाँ मान लो यहाँ पे जो पार्ट लेके चल रहे हैं उसके रोटेशन की रेडियस क्या बनेगी? x। ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें उसकी हाइट मिल जाती थी। अब जब हम ये पार्ट लेके चल रहे हैं तो इसमें हमारी रेडियस ऑफ द रोटेशन क्या बन रही है? x1। ये लिक्विड ऐसे रोटेट करेगा x1 रेडियस के साथ, तो इसके लिए y1 की वैल्यू क्या बनेगी हमारी हाइट की? ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय 2g। सिमिलरली जब हम इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे तो इसके लिए रेडियस ऑफ द रोटेशन क्या बनेगी? जो कि x2 होगी। तो हमारे y2 की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर बाय 2g। क्लियर? क्योंकि हमारे सेकंड पार्ट के लिए रेडियस क्या है? x2, तो मैक्सिमम हाइट गेन क्या रहेगी? ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर बाय 2g। तो हमने दोनों हाइट निकाल लिए y1 और y2। अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों लेवल्स के बीच में गैप क्या रहेगा, ठीक है, एक साइड हाइट गेन हुई हमारी y1, दूसरी साइड हाइट गेन हुई y2। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना हो कि लिक्विड के दोनों हाइट्स के बीच में गैप कितना है, तो डिफरेंस तो हम देख सकते हैं y2 माइनस y1, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2g x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो इसी के साथ ही हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बनता है। मान लीजिए एक्सिस हमारी बिल्कुल एज पे हो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब एक्सिस हमारी सेंटर लाइन से पास कर रही है, ठीक है, सिलेंडर के सेंटर से पास कर रही हो। आज की क्लास में हमने देखा कि अगर एक्सिस हमारी यहां से पास करने की बजाय थोड़ा सा शिफ्ट करवा दे हम उसको। ओके, अब अगर एक्सिस हमारी यहां पर होने की बजाय यहां पर हो, ठीक है, बिल्कुल एज पे हो, तब हमारा लिक्विड कितनी हाइट गेन करेगा वो देख लेते हैं। अभी बच्चों इसमें एक्सिस हमारी ये और ये जो लिक्विड भरा हुआ है टॉप पॉइंट के लिए हमारी इस रोटेशन की रेडियस क्या बनेगी? जितना इसका डायामीटर है सिलेंडर का। ठीक है, सिलेंडर का डायामीटर ये है, तो ये डायामीटर हमारा किसका काम करेगा? इस पार्ट के लिए रेडियस का काम करेगा, क्योंकि ये पार्ट तो हमारा इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। ये एक्सिस हमारी इसके सेंटर पे रहेगी। हमारा जो फार्मूला होता है y इक्वल्स टू
ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। इसमें x हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ द रोटेशन। मान लो इस पार्ट के लिए हमें ये हाइट देखनी हो y, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि ये जब रोटेट करेगा तो इसकी रेडियस कितनी है। अगर वो रेडियस x है तो y की वैल्यू क्या बनती है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। ओके, अब हमें इस पॉइंट के लिए देखना है कि ये कितनी हाइट पे रोटेट कर रहा है y। ये पॉइंट जब रोटेट करेगा तो इसके लिए रेडियस क्या बनेगी, ये डायमीटर। ओके, एक्सिस से कितना दूर है, 2r। r हमारी रेडियस, एक r और ये ऐड कर दो तो डायमीटर क्या बन जाएगा, 2r। तो उस केस में y क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 2r स्क्वायर बाय 2g, ओमेगा स्क्वायर 4r स्क्वायर बाय 2g। y आ जाएगा बच्चों 2 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय g। क्लियर है सबको, ठीक है बच्चों। तो ये दो छोटे छोटे पॉइंट थे, ये दोनों पॉइंट हमारी पिछली क्लास के साथ लिंक थे, तो इसलिए मैंने इनको एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दी है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ध्यान रखना अपना। जय श्री राम।